आज 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने एक हिस्टोरिक डिसीजन में, हिस्टोरिक वर्डिक्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। ये बड़े हर्ष का विषय है। इट्स अ मेजर वर्डिक्ट। पॉलिटिकल फंडिंग के मामले में आज से 6 साल पहले मोदी गवर्नमेंट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इंट्रोड्यूस किया था, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा एक मिस्टेक था, एक बहुत बड़ा वायलेशन था फंडामेंटल राइट्स का देश के नागरिकों का, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड्स अपारदर्शी हैं, अनडिस्क्लोज्ड, ओपेक एंड डार्क मनी का साधन है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स आर द गेटवे टू ब्लैक मनी पॉलिटिक्स। ये मेरी समझ से बाहर है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स पहली दशा में ही इन फर्स्ट इंस्टेंस इंट्रोड्यूस ही क्यों किए गए थे। तब से जो पॉलिटिक्स में पारदर्शिता चाहते हैं, जो चाहते हैं कि लोकतंत्र मजबूत बने, उन सब के लिए एक लड़ाई का विषय था, एक स्ट्रगल का विषय था। इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इंट्रोड्यूस ही नहीं किया जाना चाहिए था, और इसको इंट्रोड्यूस करने के पीछे प्राइम मिनिस्टर मोदी की मंशा बड़ी स्पष्ट थी कि वो ब्लैक मनी के सहारे अपनी पॉलिटिक्स चलाना चाहते थे। तो आज बड़ी खुशी का विषय है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया और ये बोला कि ये वायलेशन ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन भी है। लोक सेना हिंद इस इलेक्टोरल बॉन्ड्स को एबॉलिश करने के डिसीजन का स्वागत करती है, और इस बात को ध्यान रखें अपन सभी लोग कि इस देश में पॉलिटिकल पार्टियां जो माई बाप का रोल निभा रही हैं, ये सोचते कि हम ही सब कुछ है, जबकि देश बहुत बड़ा है। देश का लोकतंत्र सबसे बड़ी चीज है, ना कि पॉलिटिकल पार्टियां। सो मेरे देशवासियों से भी अपील है, थिंक ऑफ द नेशन फर्स्ट, देश पहले पार्टियां बाद में। इसलिए लोकतंत्र के प्रहरी बने, और इस देश को बचाने के लिए उनको भी कॉन्स्टेंटली लड़ाई लड़नी पड़ेगी। याद रखिए, लोकतंत्र या डेमोक्रेसी मिलना ही सिर्फ मिल जाना इज नॉट द एंड। लोकतंत्र को सहेज के रखना, लोकतंत्र को नरिशमेंट दे के उसको आगे बढ़ाना हम सबका कर्तव्य है। थैंक यू वेरी मच।